हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आईपीएल में डबल हेडेड था, दूसरा दिन था और दो मैचेस थे। जो सबसे पहला मैच था, दोपहर का मैच था पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और जो दूसरा आज भी अभी जो रात में भी मैच अभी चल रहा है वो था दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट के बीच। तो बात करेंगे दोनों ही मैचेस के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो दिन का मैच हुआ है उसके बारे में। और फिर अगले एक वीडियो में आपको क्योंकि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो अगले वीडियो में आपको जो रात का मैच है उसके हाल भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, कल हमने मैच देखा था, ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुई और बहुत एक थ्रिलिंग मुकाबला हमें देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच, जिसमें गुजरात टाइटंस जो किए उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के एक तरीके से जीत से अपनी जो आईपीएल की जो सेकंड साल है उसका एक तरीके से आगाज़ किया। तो बहुत एक अच्छा मैच गुजरा था, बहुत ही मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा क्राउड के मौजूदगी में आप देखो कितना अच्छा मैच हुआ था। तो अगेन एक्सपेक्टेशन वही था कि सेकेंड डे पे जब आएंगे तो चार और टीमें आज भिड़ेंगे एक तरीके से। और दोपहर का भी एक तरीके से पहला मैच था आज, मतलब डबल हेडर, पहला डबल हेडर इस आईपीएल में था। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन दोनों ही मैचेस जो हुए हैं वो थोड़े से वन साइडेड हुए हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम पहले मैच की बात करें केकेआर और पंजाब के बीच जो हुआ, तो देखिए एक तो दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही थी एक तरीके से अपने प्लेइंग 11 को लेके, क्योंकि एक तरीके से आप देखो दोनों ही टीमों में काफ़ी सारे इंजरीज इश्यूज हुए हैं। अगर हम केकेआर की बात करें तो श्रेयस अय्यर अभी अवेलेबल नहीं है उनके लिए, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस उनके लिए था ऑब्वियसली। और नीतीश राणा को कैप्टनसी करनी पड़ी। बाकी अगर आप पंजाब किंग्स की तरफ भी देखो, वहाँ पे भी जॉनी बेस्टो ऑलरेडी मिस कर रहे हैं आईपीएल। बाद में अभी लियम लिविंगस्टन भी इनिशियल मैचेस में नहीं होंगे, तो फिर आप देखो कि थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हुआ ज़रूर, लेकिन अगेन उनके पास बैकअप प्लेयर अच्छे हैं, तो उस वजह से खासकर पंजाब के पास तो उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो अगर मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने बहुत ही बड़े मार्जिन से तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक समय लग रहा था कि शायद मैच जो कि वो क्लोज हो सकता था, लेकिन डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 7 रनों से मैच जीत लिया है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए पंजाब ने, जिनको केकेआर ने आमंत्रित किया, तो 191 स्कोर किए थे 5 विकेट के नुकसान पे। और जवाब में केकेआर 146 पर 7 थे 16 ओवर के मार्क तक, लेकिन फिर बरसात होती है वहाँ पे और फिर फर्दर जो कि वो गेम नहीं हो पाता क्योंकि बरसात बहुत तेज़ हो गई। और उस मोमेंट पे आप देखो कि डकवर्थ लुइस जो मेथड होता है उसमें 7 रन जो कि पंजाब आगे थी, उस वजह से जब वहाँ पे मैच ख़त्म हुआ तो पंजाब किंग्स को 7 रन से जीत मिली है। तो देखिए, जब टॉस हुआ तो ऑब्वियसली देखो केकेआर ने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। और जो सिस्टम बना है अभी इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से, जब मतलब आप टीम शीट देते हो और उसके बाद जब आप टीम सिलेक्ट करते हो तो टॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने पहले बैटिंग की हुई है, मतलब आप पहले बैटिंग करोगे, तो ज़्यादातर आप देखोगे टीमों में बैट्समैन भरे होते हैं, थोड़ा सा गेंदबाजी लाइनअप को कम कर देते हैं ताकि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में गेंदबाज यूज़ कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे होते हो तो थोड़ा सा बॉलिंग हैवी साइड खेलते हैं और फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप एक बैट्समैन को ऐड कर देते हो, और वही हुआ। यहाँ पे पंजाब ने शायद ऋषि धवन को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया क्योंकि वो पहले इनिंग्स में नहीं थे। जब पहले बैटिंग कर रहे थे भानुका राजपक्षे को शायद उन्होंने एज ए बैट्समैन यूज़ किया और बाद में उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ऋषि धवन को ऐड कर दिया। तो वहीं जो केकेआर की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर थे वो थे वेंकटेश अय्यर। जब सेकेंड इनिंग्स में वो आए और उन्होंने शायद रिप्लेस किसको किया था, आई गेस वरुण चक्रवर्ती जी, वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग कंप्लीट कर दी। तो बाद में वेंकटेश अय्यर जो कि वो मिडिल ऑर्डर में एज ए प्रॉपर बैट्समैन आए। तो खैर बात करेंगे पुल मैच की, तो पंजाब किंग्स ने ज़बरदस्त शुरुआत की। जो उनके ओपनर थे शिखर धवन और प्रभ सिमरन सिंह, क्योंकि जॉनी बेस्टो और नहीं है वहाँ पे, तो प्रभ सिमरन सिंह से ओपन करा रहे हैं। तो ओपनिंग उनसे बढ़िया हुई, ताबड़तोड़ शुरुआत हुई, 12 में 23 प्रभ सिमरन ने किए, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे डाउन द लेग एक वाइड बॉल के को गाइड करने के चक्कर में वो आउट हुए टीम सऊदी पे। शिखर धवन और फिर भानुका राजपक्षे ने बढ़िया पार्टनरशिप की, खासकर भानुका राजपक्षे बहुत ही बढ़िया तरीके से अटैक करके खेल रहे थे। उन्होंने 50 करे, लेकिन तुरंत बाद ही वो आउट हो गए, जिसमें वैसे देखो 5 चौके और 2 छक्के मारे हैं उन्होंने 32 बॉलों में। और फिर शिखर धवन ने भी 40 रन किए 29 बॉलों में। वो भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद तो आप देखिए कि क्योंकि पंजाब किंग्स की बैटिंग और इतनी अच्छी है, लियम लिविंगस्टन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखो जितेश शर्मा जो अभी हाल ही में इंडियन टीम में भी सिलेक्ट हुए थे पंजाब किंग्स से ही,
तो उन्होंने भी 11 बॉलों में 21 रन की ज़बरदस्त पारी खेली, ताबड़तोड़ इनिंग्स। फिर सिकंदर रज़ा ने 16 किए 13 में, और अंत में जो इस लीग के सबसे हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है, जो सबसे ज़्यादा पैसे जिनको मिले थे, सैम करन, उन्होंने भी मतलब मेन उनकी बॉलिंग यूटिलाइज मतलब मेन स्किल उनकी बॉलिंग है, लेकिन ऑलराउंडर है तो बैट से भी कंट्रीब्यूट किया, 17 में 26 के। और नीचे से शाहरुख खान ने भी 7 बॉलों में 11 किया। आप देखो यही था क्योंकि फर्स्ट बैटिंग कर रहे तो आप देखो कि नंबर 7-8 तक बैटिंग रहती है, इस पर इनफैक्ट और भी नीचे तक बैटिंग रहती है। इसके बाद भी अब देखो हरप्रीत ब्रार को भी आना था, जिनके पास अच्छी खासी बैटिंग स्किल है, तो एक अच्छे टोटल तक पहुंच गए 191। अगर बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग कुछ खास नहीं कोलकाता की तरफ से। सुनील नारायण आप अगर देखो उनके की बॉलर रहते हैं, और अक्सर आप देखो कि इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो 4 ओवर में 40 पड़े, उनको एक आउट ज़रूर किया। चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, 4 में 26 रन दे के आउट किया। इसके अलावा टीम सऊदी बहुत महंगे साबित हुए, 4 में 54 पड़े, 2 हालांकि आउट कर दिए। उमेश ने अच्छी बॉलिंग की, 4 में 27 रन दे के विकेट। और जो उनके फिफ्थ बॉलर थे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, वो भी महंगे साबित हुए, 4 में 43 उनको पड़े। तो 191 का टोटल जो कि है वो एक बड़ा टोटल था, लेकिन उतना भी नामुमकिन नहीं था। लेकिन केकेआर की जो बैटिंग लाइनअप है थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं वीक तो नहीं कहेंगे, और इनएक्सपीरियंस से है। और आप वही देखो कि वो भी दिखाई दिया, क्योंकि गुरबाज एक तरीके से रेमनुल्लाह गुरबाज, जो कि वो उनका पहला मैच था आज आईपीएल में। फिर मनदीप सिंह भी, उनके पास एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंटली वो मैचेस खेले नहीं है, तो वो दोनों ओपन करने आए। मनदीप 4 बॉल में 2 रन बना के आउट हुए, जबकि गुरबाज ने अच्छी खासी कोशिश की और थोड़े स्टार्ट भी उनको मिला, लेकिन वो भी 22 बना के आउट हुए। और सरप्राइजिंगली एक थोड़ा सा केकेआर का भी मतलब मैनेजमेंट में पहले से भी एक तरीके से क्वेश्चन रहे हैं कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आता। और उसमें आप देखो ये पता लग रहा था कि शायद वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वेंकटेश अय्यर को यूज़ करेंगे, तो अगर उनसे ओपन नहीं कराया हुआ तो आप 3 खिला सकते थे। लेकिन नंबर 3 पे उन्होंने भेजा अनुकुल रॉय को, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप के हैं, तो उनको सडन उन्होंने 3 नंबर भेज दिया। उन्होंने एक चौका मारा, लेकिन फिर अगले उसी ओवर में वो आउट भी हो गए। और फिर वेंकटेश अय्यर जो कि वो नंबर 4 पे आए, और वेंकटेश अय्यर ने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 34 किए 28 बॉलों में। फिर नीतीश राणा कप्तान, जो कि वो ज़्यादातर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, वो नंबर 5 पे आए, उन्होंने भी 17 बॉलों में 26 किए। लेकिन दोनों एक तरीके से स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर रिंकू सिंह नंबर 6 जल्दी आउट हो गए 4 पे। आंद्रे रसल नंबर 7 पे बैटिंग करने आए इस केकेआर के बैटिंग लाइनअप में। मतलब सिचुएशन वाइज तो ठीक था, लेकिन जिस सिचुएशन में वो आते हैं एक तरह से पिटाई करते हैं, लेकिन बहुत नीचे नंबर 7 उनके लिए। हालांकि उन्होंने जब तक वो खड़े थे लग रहा था कि शायद मैच जो कि वो इंटरेस्टिंग बनेगा, लेकिन 19 बॉल में उन्होंने 35 किए, 3 चौके और 2 छक्के के बदौलत। लेकिन सैम करन अगेन उनको पहले भी आउट कर चुके हैं इस सिचुएशन में, और एक बार फिर से उनको बाउंसर पे आउट किया। बड़ा ग्राउंड है मोहाली का, जो स्क्वायर बाउंड्री है वो बड़े है, उस वजह से वहाँ पे उनको फंसाया। और उस जो विकेट भी गिरा उसका रीज़न भी एक तरीके से आप देखो, कहीं ना कहीं एक तो रन रेट का प्रेशर था, प्लस उसी वक्त एक तरीके से बरसात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो जो डीएलएस टोटल था कहीं ना कहीं उसके पार भी वो शायद जाने की कोशिश कर रहे थे किसी तरह से। अगर हम उस स्कोर के पास चले मतलब पार चले जाएं, तो अगर बरसात होती भी है तो वो एक तरीके से उतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उसी प्रोसेस में वो आउट भी हो गए। और आप देखो कि बाद में फ़र्क जो सिर्फ 7 रन का ही रह गया था। बाद में शार्दुल ठाकुर आए, उन्होंने भी पहली बॉल पे बहुत ही बढ़िया छक्का मारा टाइमिंग के साथ। लेकिन फिर सुनील नारायण भी आए, उन्होंने भी एक छक्का मारा आतिशबाजी। तो 24 में 46 रन कुछ चाहिए थे आखिर 4 ओवर में, और गेटेबल टोटल था, लेकिन विकेट हाथ में नहीं थे। लेकिन क्योंकि शार्दुल ठाकुर और सुनील नारायण खड़े थे, और दोनों ही एक तरीके से बैटिंग में दोनों की एबिलिटी अच्छी है कि हिटें लगा सकते हैं, तो शायद मैच जो कि अगर बरसात नहीं होता तो शायद थोड़ा सा मैच जो कि वो कॉन्टेस्ट हो सकता था। लेकिन क्योंकि बरसात हो गया और उसके बाद गेम नहीं हो सका, तो फिर वही जो मैच है वहीं पे एक तरीके से एंड हो गया। बॉलिंग वाइज देखे तो अर्शदीप सिंह ने कमाल की बॉलिंग की, उन्होंने 3 ओवर में 19 रन देके 3 आउट किए। इसके अलावा सैम करन ने भी 1 आउट किया, महंगे साबित ज़रूर हुए। बाकी नेथन एलियस ने अच्छी बॉलिंग की, उनको 1 विकेट मिला। सिकंदर रज़ा अगेन मल्टी यूटिलिटी प्लेयर है, बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉलिंग से करते हैं, आज उन्होंने बहुत से कैचेस भी पकड़े हैं, तो 1 विकेट उन्होंने भी आउट किया। और जो एक और गेंदबाज था राहुल चहर, उन्होंने भी 1 आउट किया। बाकी अगर आप देखो कि ऋषि धवन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, लेकिन कुछ इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाए, सिर्फ 1 ओवर डाला जिसमें उनको 15 रन पड़े।
बाकी हरप्रीत बराड़ ने भी सिर्फ एक ही ओवर किया है। तो ओवरऑल ठीक है, कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट केकेआर रही, क्योंकि शायद अगर पूरा गेम होता तो शायद उनके लिए थोड़ा सा चांस रहता, लेकिन ऑब्वियसली पंजाब किंग्स ने बेटर क्रिकेट खेला तो दे डिज़र्व टू विन। तो खैर अभी इस वीडियो में बस इतना ही। पंजाब किंग्स ने एक तरीके से जीत के साथ अपना आगाज़ कर लिया है। तो एक मिनट में आपको देख लेता हूँ, अगर मैच ख़त्म हो गया होगा लखनऊ और दिल्ली का, मैं आपको अभी इसी वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। जी ख़त्म हो गया है, तो दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो लखनऊ सुपर जायंट ने एक बहुत बड़े मार्जिन से 50 रन से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। तो ये दूसरे मैच है, मतलब जो कि मतलब रात का मैच था, वो दोपहर का मैच था जिसमें पंजाब ने कोलकाता को हराया। तो इस मैच में देखो लखनऊ सुपर जायंट ने पहले बैटिंग करते हुए 193 किए थे। ऑब्वियसली शायद दिल्ली ने टॉस जीत के उनको दे दिया था, क्योंकि हमेशा आप देखोगे कि एक पैटर्न रहा है आईपीएल में, या फिर इंडिया में जब आप खेलते हो उसका एक तरीके से इम्पैक्ट रहता है। तो हमेशा टीमें प्रेफर करती है चेज़ करना। तो लखनऊ इनिशियली ये जो विकेट था वो थोड़ा सा ट्रिकी लगा, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में बहुत अच्छी बॉलिंग की एक तरह से दिल्ली ने, और लगा भी शायद थोड़ा सा विकेट ट्रिकी है, फंस रहा है, लेकिन स्कोर यहाँ पे हुए और अच्छे खासे स्कोर है। 193 पर 6 है दिल्ली, सॉरी लखनऊ सुपर जायंट। और उनके बैटिंग की तरफ से अगर देखो, केएल राहुल कैप्टन, उनसे उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन आज फेल हुए। 12 बॉलों में 8 रन, सिर्फ एक छक्का मार के आउट हो गए। दीपक हुड्डा ने भी स्ट्रगल किया, 18 बॉल में 17, एक भी चौका या छक्का मार नहीं पाए। लेकिन काइल मेयर्स जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे आईपीएल में, पिछले साल भी लखनऊ के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे और एविन लुइस ने भी कुछ मैचेस खेले, तो उस वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली जब उनको मौका मिला है, उन्होंने मौके पे चौके छक्के सब जड़ दिए हैं। तो 38 बॉलों में उन्होंने 73 किए हैं, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त पावर हिटिंग उनसे देखने को मिली। और अगेन ये भी एक ऐसी टीम है जो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर होती है। देखो नंबर 4 पे कृणाल पंड्या आए, जिन्होंने 15 किए 13 पे। फिर मार्कस स्टोइनिस नंबर 5 पे आए, 10 में 12 उन्होंने किए हैं। और 6 नंबर पे निकोलस पूरन आए हैं, जो अमूमन टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, उनको 6 नंबर पे रखा गया एज फिनिशर, और उन्होंने अच्छा फिनिश किया। 21 बॉल में 36 हैं, 2 चौके और 3 छक्के। फिर आयुष बडोनी अगेन, पिछले साल अगर आपने मैचेस देखोगे तो उनको फॉलो किया होगा तो एलएसजी को, तो आपको पता होगा आयुष बडोनी कौन है। बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, थोड़े से नीचे में आके हिटे लगाते हैं। तो आज भी उन्होंने वही काम किया, 7 बॉलों में 18 किए हैं, एक चौका और 2 छक्का। और फिर कृष्णप्पा गौतम, जब बची हुई थी आखिरी बॉल, तो उनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज़ किया गया। और अभी ये थोड़ा सा रूल जो कि है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जितना मतलब मुझे तो एक तरीके से समझ आया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ट्विटर पे काफ़ी क्वेश्चन एक तरीके से रेज हुए थे कि कैसे ये कृष्णप्पा गौतम को कैसे यूज़ कर दिया गया जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। तो उसमें बेसिक रूल देखो कि जो इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ होगा तो वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकता है, प्लस जो भी प्लेयर वहाँ पे रिप्लेस होगा इम्पैक्ट प्लेयर के बदले, अब देखो कि वो आयुष बडोनी के बदले वो आए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। और क्योंकि आयुष बडोनी उसके बाद हालांकि बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको लखनऊ शायद बॉलिंग से यूज़ नहीं करती, उस वजह से उनके रिप्लेस में लेके आए। और ऑब्वियसली देखो आयुष बडोनी का उस मोमेंट के बाद इस गेम में कोई एक तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो उनको बुलाए और उन्होंने एक ही बॉल में, पहले ही बॉल पर छक्का मारा और एक अच्छा फिनिश किया 193 पर 6। और अगर बॉलिंग की बात करें दिल्ली के तरफ से, तो चेतन साकरिया और खलील अहमद को 2-2 विकेट मिले, लेकिन चेतन साकरिया की बहुत पिटाई हुई है, 53 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। इसके अलावा दोनों जो स्पिनर थे कुलदीप और अक्षर को एक एक विकेट ज़रूर मिला, लेकिन एक अच्छे टोटल तक लखनऊ सुपर जायंट पहुंच गई। और उसमें केएल राहुल और दीपक हुड्डा, जो दो उनके बड़े बल्लेबाज थे, उनके कंट्रीब्यूशन नहीं थे, लेकिन जो वेस्ट इंडियन पावर सुपरस्टार रहे हैं काइल मेयर्स और निकोलस पूरन, उनके बदौलत एक तरीके से वो वहाँ तक पहुँच गए। फिर जब रन चेस की बारी आई, दिल्ली कैपिटल्स एक तरीके से स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर अच्छे मूड पे लग रहे थे, और थोड़ा सा ये भी जो एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी एक तरीके से लखनऊ की तरफ से, कहे पहला ओवर काइल मेयर्स डालने आते हैं, फिर कृष्णप्पा गौतम, जयदेव उनाडकर, इस तरह से बॉलिंग होती है, तो रन अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है, एक ही ओवर में मार्क वुड आते हैं, और जो उनके पास शेयर पेश है, मतलब
145 प्लस ऑपरेट करते हैं, 150 के आसपास एक तरीके से रिलीज़ करते हैं। जो बॉलिंग उनकी है वो एक तरीके से पेसी है, मतलब बहुत ज़्यादा पेसी गेंदबाजी करते हैं। तो उन्होंने लगातार 2 बॉलों में पहले पृथ्वी शॉ को बोल्ड मारा, फिर अगली बॉल में इनफॉर्म मिच मार्श को भी बोल्ड किया और फिर सरफराज खान को भी एक तरीके से उन्होंने ट्रबल करके आउट किया। तो वहीं पे एक तरीके से वो जो एक 2 ओवर का स्पेल था उसने एक तरीके से दिल्ली को एकदम से बैकफुट पे ढकेल दिया है। और साथ ही देखो एक तरीके से डेविड वार्नर जो अच्छा स्टार्ट उन्होंने किया ज़रूर, लेकिन बाद में वो फंस भी गए। नीचे से अगर देखो तो मिडिल ऑर्डर में राइली रूसो आए, उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको रवि बिश्नोई ने आउट किया और फिर रोमन पावल भी रवि बिश्नोई का ही शिकार बने। और फिर आप देखो कि कुछ खास नीचे से कंट्रीब्यूशन नहीं है। अक्षर पटेल 16 रन 11 बॉलों में, लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका था। डेविड वार्नर ने 56 किए 48 बॉलों में, एक तरह से एक एंड से फाइट करते रहे, लेकिन दूसरे एंड से कोई सपोर्ट उस हिसाब से नहीं मिला। और कहना कि जो राइली रूसो का विकेट गिरा वो गलत वक्त पे, अगर वो आउट नहीं होता तो शायद दोनों में वो एबिलिटी थी कि शायद मैच को अब बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाते, लेकिन कुछ वैसा हुआ ही नहीं। रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके वो उस फेज़ में 2 उनके जो सबसे बड़े धाकड़ बल्लेबाज है, एक तो रूसो, फिर रोमन पायल जो कि खतरा हो सकते थे, दोनों को आउट किया। बाकी अगर गेंदबाजी में देखें तो मार्क वुड ने ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर एक तरीके से हिला के रख दिया था। तो दिल्ली कैपिटल्स निराश ज़रूर होंगे क्योंकि बहुत बड़ा मैच हारे हैं। और दूसरी तरफ केएल राहुल बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आज बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन कैप्टनसी बहुत ही बढ़िया की और लखनऊ को एक अच्छी खासी उन्होंने जीत दिला दी है। बॉलिंग वाइज देखो, जैसा ही कहा, काइल मेयर्स के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन वो एक ही ओवर डाल पाए, और ये होता भी है किसी भी, मैंने अभी देखा भी, एक वेस्ट इंडीज़ के लिए भी जो खेलते हैं T20s में, तो वही स्टार्ट करते हैं, एक 2 ओवर डालते हैं, फिर वो मतलब इनिशियली एक आधा वो स्विंग कराते हैं, तो उस वजह से उनको लिया, मतलब एक आधा ओवर दिया जाता है, फिर बाद में उनसे एक तरह से करवाया नहीं जाता। बाकी जयदेव उनादकट का एक ऑफ डे था, 3 में 39 पड़े, तो कुछ खास उन्होंने बॉलिंग किया नहीं। लेकिन फिर आप देखो कृष्णप्पा गौतम आए थे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, एक छक्का मारा और फिर इकोनॉमिकल बॉलिंग किया है, 4 ओवर में 23 कंसीड किए, मतलब उनको बढ़िया स्मार्टली यूज़ किया है केएल राहुल ने। जब जब दोनों तरफ लेफ्ट आर्म बैटर रहे हैं, एक वक्त जब वार्नर और रोशो बैटिंग कर रहे थे तब बॉलिंग करने के लिए लेके आए, और फिर जब अक्षर पटेल और मतलब विकेट गिर गए थे एक तरीके से सारे के सारे, फिर लेके आए, तो उनको बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया है और उनके ओवर निकाल दिए हैं। लेकिन जो काम किया है वो रहे जो इनके मेन गेंदबाज थे, मार्क वुड ने 5 फॉर लिया है, 4 ओवर में 14 रन देके 5 विकेट निकाले, डिजर्व करते थे। ऊपर से 3 आउट कर दिए जो उनके की बैटर थे, फिर नीचे से आके भी 2 आउट कर दिए। बढ़िया एक तरीके से आउटिंग रहा है। फिर आवेश खान ने भी 4 में 29 रन देके 2 आउट किए, और रवि बिश्नोई ने भी, जो क्रूशियल मोमेंट था जिसमें उन्होंने 2 उनके जो पावर बैटर थे जो बड़े शॉट लगा सकते थे, उस मोमेंट पे रशो और पावल दोनों को आउट किया। उन्होंने 4 में 31 रन दिए हैं, 2 आउट किए हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स से तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो 2-2 पॉइंट एक तरीके से पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स लेके गए हैं। और अब ने एक जो चीज़ देखी है कि मतलब पहले जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें आप देखो कि जो बड़ी टीमें एक तरीके से मैच हारी हैं। ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स पहला मैच हारी, फिर आप देखो ऑब्वियसली केकेआर एक बड़ी टीम हो, मतलब पंजाब किंग्स के सामने एक बड़ी टीम थी, लेकिन वो भी हारे। और अभी दिल्ली कैपिटल्स ऑब्वियसली लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट एक बड़ी टीम है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है, क्योंकि सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट पिछले साल ही आए हैं। लेकिन जो भी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो मैचेस जीत रहे हैं। तो कल का जो मैच था, जैसा कि कहा कि थोड़ा सा क्लोज गेम ज़रूर हुआ था, लेकिन आज के दोनों मैचेस वन साइडेड हुए हैं और अच्छी खासे मैचेस हुए हैं एक तरीके से। और जो बड़ी चीज़ ये है कि फर्स्ट बैटिंग करती हुई टीम ने जीता है, तो चेस करती हुई टीम ने जीता है। तो खैर ये आज के कुछ मैचेस थे, 2 मैचेस। फिर कल भी डबल हेडर है क्योंकि वीकेंड है, तो कल ब्लॉकबस्टर संडे आने वाला है। और सोशल मीडिया तो यही चल रहा है कि क्योंकि कल रोहित और विराट का मुकाबला है मुंबई इंडियंस बनाम बैंगलोर का, तो काफ़ी लोगों का मानना यही कि आईपीएल तो कल से स्टार्ट हो रहा है, असली आईपीएल जो कि है। लेकिन खैर बढ़िया मैच है, लेकिन वो मैच रात को होगा। दिन में उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के सामने राजस्थान रॉयल्स होंगे। पिछली बार के 2 रनर्स अप रहे थे राजस्थान रॉयल्स, और इस बार की एक प्रबल दावेदार होगी सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि जो स्क्वाड उन्होंने एक तरह से खड़ा किया है वो ज़बरदस्त है। तो 2 बड़े मैचेस की उम्मीद है। और एसआरएच के लिए कल एक प्रॉब्लम होगा कि उनके कप्तान अवेलेबल नहीं होंगे, तो भुवनेश्वर कुमार हो सकता है उनकी कैप्टनसी करे। तो देखते हैं कि कल के मैचेस में क्या होते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूँ कि जो 2 मैचेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किए वो आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है तो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए। और कोई कमेंट करना चाहते हैं आईपीएल से लेके आज के मैचेस को लेके तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। मिलते हैं कल के मैच में। कल मैच ख़त्म होने के बाद वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।